लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से सत्ता पलट सकती है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कई सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शिंदे की गिर जाएगी सरकार? क्या महाराष्ट्र में एक बार उद्धव ठाकरे की स्थिति फिर मजबूत हो जाएगी? कितने सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं? महाराष्ट्र में शिंदे शिवसेना को 7 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें से कहा जा रहा है कि आधे से ज्यादा नेता उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ गए हैं। ऐसे में सीएम शिंदे की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर प्रदेश में उद्धव ठाकरे एक्टिव हो गए हैं। महाराष्ट्र में कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है, उससे शिंदे के नेताओं का मन डोल रहा है। जरूरत पड़ी तो उद्धव शिंदे के सांसद तोड़कर एनडीए को झटका दे सकते हैं। और इससे पहले मंगलवार को सूत्रों ने यह दावा किया था कि शरद पवार ने जेडीयू और टीडीपी से संपर्क साधा है। अब गौरतलब है कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए को बहुमत मिल गई है। हालांकि इस बार कई ऐसे राज्य रहे जहां एनडीए और बीजेपी का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा। उन्हीं में से एक राज्य महाराष्ट्र भी है। यहां राज्य स्तर पर बनी महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी भी शामिल है, इन्हें सिर्फ 17 सीटें ही मिल पाई हैं। इसमें से बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को 1 सीट मिली है। सूत्रों के मुताबिक 7 में से आधे से ज्यादा सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ गए हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी को 30 सीटों पर जीत मिली है। एमवीए को 30 सीटों पर जीत इस चुनाव में हासिल है और देश में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुल 292 सीटों पर जीत मिली है, तो इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत हासिल करके सबको चौंका दिया है। इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से अब ये दावा किया जा रहा है कि उनकी सरकार बनाने की संभावना अभी भी है। यही वजह है कि सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के नेता दूसरे दलों से संपर्क करने की कोशिश में हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा जुटाना इतना आसान नहीं होगा। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की शाम को हो सकता है। इसे लेकर तैयारियों पर मंथन तेज है। नए मंत्रिमंडल में चेहरों को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत और बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। उम्मीद है और संभव है कि 2 से 3 दिन में नामों को फाइनल कर लिया जाए। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम पर एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वो देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है और मोदी ही उनके रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी को धक्का लगा है, बल्कि यूं कहें कि महायुति को धक्का लगा है, उससे उद्धव ठाकरे का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो अब बढ़ गया है। और यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा लग रहा है कि शिंदे गुट टूटेगा और इससे शिंदे यानी कि मुख्यमंत्री शिंदे अभी से परेशानियों में आ गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।